रिकॉर्डिंग अब पूरा नहीं आ पाएगा, तो फंक्शन ऑफ है ना, और क्या, पेन, हंगर, भूख जो लगती है, प्यास जो लगती है, ठीक है, हंगर, थर्स्ट एक्सेट्रा, ये जो भी इमोशंस है ये सब तो हमारे क्या बेटा इमोशंस ही हैं, फीलिंग्स है ना। भूख लगना, प्यास लगना, कई बार आप भूखे रहते हो लेकिन भूख नहीं लगती, ऐसा होता है? यस सर। कब होता है ऐसा? कब होता है? जब एग्जाम हो, कोई स्ट्रेस हो, है ना, ऐसा लगता है ना, कोई एकदम टेंशन में हो, और भी बाकी बहुत सारे कारणों से होता है, आपको मालूम है। चलो, तो फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस में मेनली हम लोगों ने क्या क्या देखा? मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट है दैट इज एंडोक्राइन, तो हमारा जो बिहेवियर, इमोशन और फीलिंग्स है उसमें क्या क्या आ जाता है भाई? स्लीप, एंगर, हेट, लव, अफेक्शन, पेन, हंगर, थर्स्ट एक्सेट्रा, ये सब क्या है जो भी हमारा इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो सब आ जाता है। ठीक है, चलो, तो ये सब मिलजुल के करते हैं, कोई एक जन का हाथ नहीं रहता है, बहुत सारे कोरिलेट करके करते हैं, बट ये आपको ना मेनली 2-3 पॉइंट याद रखना है, ठीक है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन में। चलो, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे सेरिबेलम। बता रहा हूँ इसको, हटा दूं? यस सर। सर 1 मिनट, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, थर्मोरेगुलेशन उसको लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो, देन उसके बाद हम लोग देखेंगे बेटा, ये तो हो गया हमारा फोर ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन का आपका उतना कुछ खास नहीं दिया है सिलेबस में फंक्शन। देन उसके बाद आएंगे हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में क्या क्या पार्ट होता है? पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। हाँ, तो हम लोग क्या क्या देखते हैं इसमें? पॉन्स देखते हैं, सेरिबेलम देखते हैं, है ना, और मेडुला ऑब्लोंगेटा देखते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा देखते हैं। इसका क्या क्या फंक्शन है, एकदम स्पेसिफिक फंक्शन याद रखना है। पॉन्स आप लोगों को मालूम है इसका क्या फंक्शन है? पॉन्स का क्या फंक्शन है? इट इज अ निमोटैक्सिक सेंटर, याद आ रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़े थे निमोटैक्सिक सेंटर। निमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है? स्विच ऑफ पॉइंट लगाता है, मतलब इंस्पिरेशन जो हम करते हैं, है ना, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हैं, तो इंस्पिरेशन में एक ड्यूरेशन होता है कि इंस्पिरेशन इतने ड्यूरेशन तक के करेंगे, फिर उसके बाद एक्सपिरेशन चालू करेंगे। इंस्पिरेशन ले रहे हैं, स्टॉप, इंस्पिरेशन ले रहे हैं, स्टॉप, स्टॉप पॉइंट लगाता है, फिर एक्सपिरेशन चालू करते हैं। तो ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक है। सॉरी, रेट ऑफ ब्रीथिंग को ये कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ब्रीथिंग मेनली किसके कारण होता है? ब्रीथिंग मेनली किसके कारण होता है? बोलो। मसल, नहीं बेटा, ब्रेन का कौन से पार्ट के कारण? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, इट कंट्रोल्स रेट ऑफ ब्रीथिंग, बट ब्रीथिंग कंट्रोल कौन करेगा? तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। तो ये जो यस सर, ब्रीथिंग है ना, निमोटैक्सिक सेंटर है, तो ये क्या करता है? रेट ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल करेगा, दैट इज स्विच ऑफ सेंटर फॉर इंस्पिरेशन, याद है? चलो, लेकिन अगर Yes. बात करें भैया ब्रीथिंग को कौन कंट्रोल करेगा? जो रहता है कंट्रोल्स, हाँ, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग या फिर कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, इसको मैं कंट्रोल के बदले इसको अपन रेगुलेट कर देंगे तो ज्यादा अच्छा है। इट रेगुलेट्स, क्योंकि कम ज्यादा करता है ना ये, ठीक है। लेकिन ब्रीथिंग होगा, है ना, ब्रीथिंग जो हो रहा है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ये जो नॉर्मल प्रोसेस है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। लेकिन इंस्पिरेशन कितने देर तक के होगा, है ना, वो कंट्रोल करता है पॉन्स, इसलिए उसको निमोटैक्सिक बोलते हैं, स्विच ऑफ सेंटर फॉर
इंस्पिरेशन, ठीक है। तो ब्रीथिंग जो नॉर्मल हो रहा है हमारा थोरेसिक केज के द्वारा मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के कारण, जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ये जो नॉर्मल साइक्लिक प्रोसेस है इसको कंट्रोल करता है। दैट इज ब्रीथिंग को टोटल पूरा ब्रीथिंग को इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन पूरा को कंट्रोल करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये ऑटोनॉमिक सिस्टम, मतलब ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन इंस्पिरेशन कितने देर के लिए होगा इससे, है ना, ज्यादा देर के लिए होगा या इंस्पिरेशन कम समय के लिए होगा, ये जो रहता है वो पॉन्स कंट्रोल करता है, ये रेगुलेट करता है ब्रीथिंग को, नंबर ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। क्लियर हो रहा है? यस सर। Yes. चलिए अब देखेंगे बेटा, तो पॉन्स का तो हो गया, ये मेन निमोटैक्सिक सेंटर है, रेगुलेशन ऑफ रेट ऑफ ब्रीथिंग ये हो गया। चलो ये मैं पहले बता चुका हूँ, इससे मैं इस पे ज्यादा भी डिस्कशन अपन नहीं करेंगे, ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको डिटेल में बता चुका हूँ कैसे कैसे करता है। सेरिबेलम, सेरिबेलम जो रहता है इट कंट्रोल्स skillful movement of body and equilibrium of body और बॉडी बैलेंस। अब इसका मतलब क्या है भाई, जैसे आप लोग चल पाते हो, आपको मालूम है चलने के लिए हमको बैलेंस करना पड़ता है अपनी बॉडी, ठीक है। Yes. तो कोई ऐसा बैलेंस करता है क्या? आप लोग बैलेंस करते हो? No, sir. आप लोग अपनी बॉडी को बैलेंस करके चलते हो? नहीं चलते हो ना? कोई करते हैं क्या बैलेंस? है? हम सभी लोग अपनी बॉडी को बैलेंस करके चलते हैं, लेकिन ये सब इतने सालों से हो रहा है कि ये ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो याद करो, कोई एक छोटा बच्चा जब आप देखते हो, जब वो चलना चालू करता है तो वो कैसे करता है? क्या उठ के ऐसा खड़ा हो और उसके बाद नाच रहा है? ऐसा नहीं, वो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके, देखियो कभी ऐसे ऐसे फटाक से गिरेगा, फिर Yes, धीरे sir. उठेगा, Yes, sir. उठेगा। वो क्या कर रहा है मालूम है? उसका जो सेरिबेलम है वो सीख रहा है बैलेंसिंग, उसका जो सेरिबेलम है वो बैलेंसिंग सीख रहा है, क्योंकि बच्चों में ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स जो रहते हैं वो डेवलप्ड नहीं होते हैं अच्छे से, है ना। और कुछ पार्ट्स धीरे धीरे डेवलप होते हैं, 5 से 6 साल तक जो रहता है, मेनली 5 साढ़े 5 साल तक के एक बच्चे का ब्रेन जो रहता है फुली डेवलप्ड होता है, उसके बाद फिर वो बढ़ता नहीं है, ठीक है। हाँ, उसमें लर्निंग फेज चलता रहता है जीवन भर, अभी आप लोगों में भी लर्निंग फेज चल रहा है, मेरा भी लर्निंग फेज चल रहा है, वो चलता रहेगा जीवन भर। लेकिन अब ये जो स्किलफुल मूवमेंट है, अच्छा आप लोग किसी रस्सी पे चल सकते हो? No, No, sir. कोई भी sir. नहीं चल सकते, लेकिन क्या कोई ऐसा कर सकता है? कर Yes, सकता है। sir. तो वो कैसे करता है? वो भी इंसान है हमारे जैसा, तो वो क्या करता है, वो ट्रेनिंग लेता है, वो सीखता है ना, लर्निंग, है ना, लर्न करता है कोई चीज को। तो प्रैक्टिस करने से जो है हमारा ब्रेन उस टाइप के मूवमेंट, उस टाइप के बैलेंस को सीख जाता है और बॉडी को वो बैलेंस कर सकता है, ठीक है। तो सेरिबेलम जो रहता है मेनली हमारी बॉडी का जो स्किलफुल मूवमेंट है, हम जो एकदम बढ़िया सलीके से जो चलते हैं, ऐसे 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 नहीं, है ना, तो ऐसा नहीं, तो जो सलीके से चलते हैं, कैटवॉक कर सकते हैं, कैटवॉक भी अभी नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके लिए भी क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। तो ये सारी चीजों को, है ना, बॉडी को बैलेंस करना, स्किलफुल मूवमेंट करना, हम जो नॉर्मल चलते हैं, साइकिल चलाते हैं, बड़े होने के बाद तो भी हम गिरते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो भी हम गिरते हैं, तो उसके लिए बैलेंस चाहिए। तो ये सब बैलेंसिंग जो रहता है उसको कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम, ठीक है। हाँ, ये वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी दोनों तरीके से करता है, कई बार हमको मालूम चलता है, कई बार हमको नहीं मालूम चलता है, क्योंकि कई बार हम प्रैक्टिस से वो सारी चीजों को ऑटोमेटिक करने लग जाते हैं, ठीक। तो मेनली जो लोग अल्कोहल पीते हैं, तो अल्कोहल जो रहता है वो ब्रेन का टेम्पोररी, कुछ समय के लिए, जैसे अल्कोहल लेते हैं तो कुछ समय के लिए अल्कोहल सेरिबेलम को अफेक्ट करता है, सेरिबेलम वाला जो पार्ट है उसको अल्कोहल क्या करता है बेटा, थोड़ा अफेक्ट करता है। तो अफेक्ट होने के कारण इसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। अब मुझे बताओ कि अगर सेरिबेलम जो कि स्किलफुल मूवमेंट, बॉडी बैलेंस को कंट्रोल कर रहा है, अगर अल्कोहल के कारण उसका फंक्शन डिस्टर्ब होगा, तो इंसान का मूवमेंट कैसे होगा? हाँ, स्किलफुल होगा? नहीं होगा। Unbalanced. बैलेंस
अनबैलेंस होगा। तो देखिए ना आप लोग, ऐसा है कभी गिर गए, कभी नाली में गिर गए, कभी साइकिल चला रहे हैं तो गिर गए, साइकिल को हाथ में लेके चल रहे हैं तो गिर गए, देखे हो ना आप लोग। Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. तो ये मेनली जो रहता है, ऐसा कुछ कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई कोई एक इंसान है, खूब पी खा लिया है, ठीक है, वो चल रहा है, ऐसा नहीं आएगा जैसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है, वो बहुत तरीके से जमा आएगा। पर्सन टेकिंग अल्कोहल आफ्टर 2 hours, दे आर नॉट एबल टू वॉक, मतलब क्या बोलते हैं, ऑन अ रोड, और है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन बड़े बढ़ा था के आएगा। तो कुल मिला के अपन सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कोई एक इंसान अल्कोहल पीने के बाद जो रहता है ना, पी खा के चल रहा है, तो उसका जो बॉडी का मूवमेंट है वो बैलेंस वे में नहीं रहेगा, ठीक है, वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएगा। तो उसमें ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है जिसके कारण वो अपने आप को जो रहता है बैलेंस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो सेरिबेलम, समझ आ गया बात, है ना, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन Yes, आता है। Yes, sir. चलो, तो मेनली जो है बेटा, ये जो पार्ट है ये जीवन भर हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहले हम चलते हैं 2 पाँव से, वैसे आपको बता दूं, इस दुनिया में 2 पाँव पे चलने के लिए एनिमल्स नहीं बने। एनिमल जो रहता है वो 4 पाँव पे ही चलने के लिए बने हैं, कायदे से बता दूं, ठीक है, जिससे कि बहुत सारी चीजें का फायदा होता है कि कमर नहीं झुकती है, ऑलरेडी झुका हुआ चलेंगे तो और क्या कमर झुकेगा। बैक पेन इंसानों को ही होता है, बाकी एनिमल्स में बैक पेन का प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, घुटनों का दर्द, क्यों, क्योंकि पूरे बॉडी का वेट 2 ही जगह आ रहा है ना, कायदे से इधर भी होना चाहिए बट नहीं, ये इंसानों का है ये, ठीक है, प्रॉब्लम मेनली, क्योंकि मैक्सिमम एनिमल जितना ज्यादा आप सपोर्ट लेते हैं उतना ज्यादा चीजें बैलेंस, ठीक है। तो तो सेरिबेलम जो रहता है उसको डेवलप कर सकते हैं ट्रेनिंग से, है ना। चलो, देन उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो भी इनवॉलेंट्री वाइटल एक्टिविटीज होती हैं लाइक ब्रीथिंग, हार्ट रेट, ये सबको ये कंट्रोल करता है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। Yes, sir. जितने भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है, तो हार्ट लिख सकते हो, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, गैस्ट्रिक सिक्रेशन। तो ध्यान रखेंगे इसमें क्या क्या होता है, हार्ट रेट हो गया, ब्रीथिंग कंट्रोल हो गया, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, है ना, ये 3 पॉइंट को आपको एकदम याद रखना। हो गया। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अगर आप देखोगे कि जो ब्रेन है हमारा, यस, इसमें कुछ डायग्राम है बेटा, एनसीईआरटी का जो डायग्राम है उसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मैं अभी दिया भी हूँ आप लोगों को टेस्ट में, ठीक है। इसके बाहर आपको कुछ मिलेगा ऐसा, क्या रहता है ये क्या है बेटा, स्ट्रक्चर, सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम, ये क्या है, बीच में ऐसा एक कैविटी जैसा, है ना, एक बीच में इसका जो स्ट्रक्चर ऐसा, इट इज पॉन्स। उसके बाद नीचे आएगा मेडुला, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, स्पाइनल कॉर्ड। दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है Yes, ना। sir. Yes, sir. और मिड ब्रेन वाला पार्ट, ठीक है, मिड ब्रेन वाला पार्ट, मिड ब्रेन, तो अगर आप देख सकते हो कि मिड ब्रेन
के बाद है पॉन्स, पॉन्स के बाद है मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड उसके बाद सीधा ये स्पाइनल कॉर्ड। तो ये पूरा का पूरा ब्रेन जो रहता है वो इसके ऊपर ऐसा रेस्ट किया हुआ है। कौन कौन सा पार्ट के ऊपर? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसीलिए ये तीनों पार्ट को मिलकर के जो रहता है क्या बनता है बेटा? वो तीनों पार्ट को मिला करके हम क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, इन तीनों पार्ट को मिला करके हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम, ठीक है? Yes, sir. Yes. है ना? तो ब्रेन स्टेम क्या होता है, किससे किससे मिलके बनता है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज ब्रेन स्टेम? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। अब इसमें कई बार ये आता है कि मिड ब्रेन मतलब कुछ पार्ट्स देगा कि इनमें से कौन सा पार्ट जो होता है एक लाइन में जरूर है, बट वो ब्रेन स्टेम का पार्ट नहीं है। तो आप देख सकते हो एक लाइन में जरूर है बट सेरिबेलम सेपरेट हो जाता है और ये कंटिन्यूएशन में, इसलिए इसको हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं, ब्रेन का स्टेम बोलते हैं, ठीक है? Yes. Yes, sir. चलो Yes. अब एक लास्ट पार्ट है आपका रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। तो हटा दूं इसको, मैं स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये फंक्शन मान के चलो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है नीट में हर साल आप लोगों के टर्म एग्जाम में 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, 100% में बता, गारंटी। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को आप लोग, मैं समझा दिया हूँ लेकिन एनसीईआरटी की लाइन से ही क्वेश्चन आएगा इन तीनों फंक्शन, मतलब तीनों पार्ट के फंक्शन से, ठीक है? Yes, sir. इसका, हाँ इसका ये तीन याद रखना है, ये बॉडी बैलेंस याद रखना है और ये म्यूटेक्स। हाँ बोलो, कौन क्या बोल रहा था? सर रिफ्लेक्स सेक्शन के बाद वाला भी पढ़ेंगे ना, आई और ईयर वाला था। हाँ पढ़ लेंगे ना, पढ़ लेंगे। यस। इसको बाद में कर लेंगे, आई और ईयर सेंसरी ऑर्गन, पहले हमारा जो काम का है वो पढ़ लेंगे, है ना? ओके ये सर। ये चैप्टर पूरा अलग है, सेंस ऑर्गन पूरा अलग टॉपिक है। क्योंकि सेंस ऑर्गन में बेटा मान के चलो कि 4 घंटा लग जाता है, 3 से 4 घंटा, मतलब 2 क्लास उसमें लग जाएगा, है ना? उतने देर में अपन लोग स्केलेटल सिस्टम कर देंगे, फिर उसको मैं लास्ट में मेरे को बोल देना, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। या आप लोग अगर बोलोगे तो सेंस ऑर्गन का मैं वीडियो सेंड कर दूंगा, फिर उसको रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि सेंस ऑर्गन जो है वो काफी बड़ा टॉपिक है और काफी बारीक चीजें उसमें बतानी पड़ती है। आंखों के मतलब आई के सारे लेयर, हर एक लेयर कैसे अरेंज है ना, और हमको दिखता कैसे, मैकेनिज्म ऑफ विजन, मतलब हम लाइट से कैसे कोई चीज को देख पाते हैं। हियरिंग के लिए हमारा जो कान के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या क्या होते हैं, वो एकदम डिटेलिंग पढ़ना पड़ता है। तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं बताता हूँ, उसको थोड़ा सा ज्यादा बताता हूँ, इससे थोड़ा समय लगता है, क्योंकि एकदम एनसीईआरटी के हिसाब से आप लोग पढ़ोगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डायग्राम्स नहीं दिए हैं, तो मैं अलग से डायग्राम के समझाता हूँ उसको, तो थोड़ा सा वो मेरा ज्यादा से ज्यादा है समय उसमें। तो इसीलिए क्या है, मेरे को 2 लेक्चर उसमें मिनिमम लग ही जाएगा, 1.5 घंटे का, उससे ज्यादा भी लग सकता है। चलो हटा दूं इसको, सर। यस। हटा दूं भाई? Yes, sir. चलो इसके बाद अपन देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है बेटा कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं हमारे बॉडी में, है ना, कोई ऐसे फंक्शंस होते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है और वो अपने आप हो जाता है। तो आप लोग जनरली जानते हो कि बहुत सारी चीजें जो अपने आप होती हैं वो इंटरनली होता है, इंटरनल बॉडी पार्ट्स में, जैसे कि फूड का डाइजेशन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ये सब इंटरनल। लेकिन कुछ चीजें जो है वो बाहर से दिखती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहले हेडिंग डाल लेते हैं। तो जैसे बेटा देखो, मान के चलो कि आप लोग जो है जब कभी कोई चीज को छूते हो, जैसे भाई कुछ ठंडा है या गर्म है, वो छूते हो,
तो आप लोगों को मालूम है कि वो गर्म है, तो आप ये चेक करते हो कि कितना गर्म है, ठीक है। तो आप जैसे ही करते हो फट से हटाते हो। ये जो हटा रहे हो ये वॉलंटरी होता है, मेनली वॉलंटरी होता है जब आप कॉन्शियस होते हो, ठीक है। कभी कभी आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप स्कूल से आए दोपहर को, मस्त तैयार व्यार हुए, है ना, हाथ मुंह धोए, कपड़े चेंज किए, तुरंत कहाँ घुसते हो? किचन। किचन। किचन में घुसते हो। किचन में घुसने के बाद आप लोग क्या करते हो? सर देखते हैं क्या है, किचन सब ठीक है कि नहीं। क्या नो करते सर। हैं भाई, हम बर्तन देखते हैं कि क्या बना है, आज हमने क्या बनाई है, भूख लग रही है, हमको खाना निकालना है। तो आप लोग बर्तन वर्तन निकाल के देखते हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि जस्ट उस दिन लेट हो गया, है ना, और जैसे ही आप घुसे हो उससे 5 मिनट पहले बर्तन मतलब खाना वाना बना के गर्मा गर्म पूरा ऐसा कढ़ाई वढ़ाई पूरा बर्तन में गैस के ऊपर जो है खाना बना के रखे हुए हैं बर्तन में, ठीक है। और 5 मिनट बाद आप पहुंचते हो गैस बंद करने के। तो क्या होता है, जैसे ही आप एकदम पकड़ते हो, जैसे कढ़ाई का समझ लो, ढक्कन आप खोल रहे हो, आपको नहीं मालूम है कि ये अभी बंद हुआ है, गैस इतना गर्म है ना, 5 मिनट जस्ट पहले। जैसे ही पकड़ते हो तो क्या होता है ना, फट से छोड़ देते हो, मे बी वो गिर जाता है, ढक्कन नीचे गिर जाता है, फिर पीछे मम्मी की आवाज आती है, क्या हुआ रे, गिरा डाल क्या, है ना, आ रही होते हैं वो कूटने के लिए। तो कभी कभी ऐसा होता है, तो आप लोग उसको छोड़े क्यों, गिराए क्यों? गरम था। समझ आ रहा है? गरम था। नो आपको सर। मालूम था कि गरम था? नहीं मालूम था, लेकिन आप उसको आराम से रख भी तो सकते थे, क्यों नहीं रखे, छोड़ क्यों दिया ऐसे अपने झट से? प्रोडिक्शन ठीक के है, लिए। क्योंकि आपको मालूम ही नहीं था, आपको मालूम ही नहीं था कि आप छोड़ रहे हो। ये ऑटोमेटिक होता है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक होता है ताकि हम हमारा हाथ जल के राख होने से बच जाए। समझ आ रहा है? तो जब भी आप कोई गर्म चीज पकड़ते हो तो आप ऐसा एकदम तेज, बहुत ज्यादा गर्म है, ऐसे पकड़े और फिर आप सोचोगे अरे बाप रे इतना गर्म, छोड़ देते हैं भैया। तब तक क्या हाल होगा, जल के सूज जाएगा, लाल हो जाएगा। तो उतना सोचोगे तब तो गया हाथ काम से, ठीक है। तो क्या करते हैं, फट से छोड़ देते हैं। लेकिन ये एक बार में नहीं होता है, कभी ना कभी लाइफ में कई बार ऐसे एक्शंस होते हैं, फिर हमारा जो नर्वस सिस्टम है इस चीज को एक अलग तरीके से मेमोराइज करके रख लेता है कि अगर ऐसा हुआ तो तुरंत छोड़ना है, सोचने वाली काम ही नहीं करना है ना। जैसे दूसरा एग्जांपल मैं बोलूं कि कभी कभी आप लोगों को, जैसे आप लोग थोड़ा सा ना पास आके देखो, एकदम थोड़ा सा ऐसे पास आओ, मोबाइल को पास रख लो ऐसा, ठीक है, कर लिया सब लोग? यस सर। यस सर। ठीक है। फिर कभी कभी ऐसे होता है कि ऐसा कोई ऐसा मार दिया अचानक से, डर जाते हो आप लोग, ठीक है। आप यस लोग सर। सामने रहते तो मैं इसको ज्यादा अच्छे से करके बताता, बट ऑनलाइन में मे भी पॉसिबल ना हो। तो कई बार ऐसे कोई ऐसा मारने की कोशिश कर रहा है या कोई ऐसा मार रहा है, तो आपका रिएक्शन क्या होता है, ऐसा कर, ठीक है, आपने देखा नहीं है वो ऑब्जेक्ट को, फिर भी आप ऐसा करते हो, या सर ऐसे कर लेते हो, या फिर ऐसे पलक चिपका लेते हो, या ऐसे हाथ रख लेते हो, या मुंडी ऐसे कर लेते हो। ऐसा इसीलिए है कि कहीं आपका जो आंख है, दैट इज मोस्ट वैल्यूएबल सेंसरी ऑर्गन, ठीक है, तो इतना डेलिकेट सेंसरी ऑर्गन है हमारा कि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो हम क्या करते हैं, हम ब्लिंक करते हैं आंखों को और फट से हटने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपनी आंखों को, अपने हेड रीजन को बचा सकें, ठीक है। तीसरा, कि जब आप गाड़ी चलाते हो तो कई बार क्या होता है कि अचानक से कोई कुत्ता बिल्ली बीच रोड में आ गया, ठीक है, तो आपका रिएक्शन क्या होता है, अरे बाप रे कुत्ता बीच में आ गया, आप तो मुझे ब्रेक मारना चाहिए, थैंक गॉड। क्या होगा, आप चला चुके हो उसके ऊपर, इतना सोचोगे तो। समझ आ रहा है क्या होता है, क्या रिएक्शन होता है बॉडी का? कई बार आप ही नीचे गिरे हुए होते हो उसको बचाने के चक्कर में, आपको मालूम भी नहीं चलता कि आप गिर गए, कैसे, अचानक से ब्रेक पड़ गया अपने आप। समझ आ रहा है बात, यस सर। अचानक आप एकदम फटाक से ब्रेक मार देते हो, यस उस सर। चक्कर में कई बार क्या होता है ना, हम अचानक से हुआ तो हम प्रिपेयर नहीं है, बॉडी प्रिपेयर नहीं है, लेकिन ब्रेक मार दिया है हाथों ने, ठीक है, आप गिर गए, वो सामने वाला तो बच गया लेकिन आप गिर गए। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर तेजी से आप ब्रेक नहीं मारे तो सामने वाला गया, कोई ना कोई तो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छे से ट्रेन होते हैं इस चीज के लिए, बहुत गाड़ी चलाते हो, कई बार ऐसा होते होते बचा या कई बार किसी को उड़ा दिया हो, फिर हमारा ब्रेन एक नया मैकेनिज्म को सेट कर देता है ऑटोमेटिक,
कि ऐसा हुआ तो ऐसा करना है, अचानक से फट से ब्रेक मारना है और बैलेंस भी करना है। समझ आ रहा है? तो ये जो सारी चीजें हैं, इसमें हमारा जो सीएनएस होता है, ठीक है, उसका जो इंटरप्रिटेटिंग पार्ट होता है कि या कॉन्शियस पार्ट रहता है, वो इन्वॉल्व नहीं होता है। आप ढक्कन खोल रहे हो, ठीक है, फिर ढक्कन को छोड़ रहे हो, इसमें आप सोचते नहीं हो कि छोड़ना है, छोड़ अगर सोचोगे तो क्या होगा, गरम है, ब्रेन तक गया, ब्रेन ने सोचा छोड़ दे बेटा, नहीं तो हाथ जल जाएगा, कब तक जल चुका हो। ठीक है। दूसरा कि अगर कोई ऐसे फेंक के मार रहा है, फिर आप सोचोगे अरे बाप रे वो फेंक के मार रहा है, सोचोगे तब तक तो वो लग चुका होगा। ब्रेक मारने का आप सोचोगे, कोई अचानक से झटके से आ गया कोई, मारने का सोचोगे, ठीक है। तो इस सब से बचने के लिए, थ्रेट से बचने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं जो जिनका पाथवे अलग होता है ना, जिनका सिस्टम बिल्कुल अलग होता है। तो उन जो एक्शंस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि ऑटोमेटेड होते हैं। ऑटोमेटिक एक अलग है, ऑटोमेटेड अलग। तो ये ऑटोमेटेड सिस्टम जो रहता है ड्यूरिंग लाइफ हम गेन करते हैं। ये हमेशा बचपन से ऐसा, कुछ चीजें बचपन से होती हैं। जैसे आपके पैरों पे अगर मैं ऐसा पेंसिल चला दूं तो कैसा रिस्पॉन्स होता है आप लोगों का? पैर का तलवे में ऐसा जो सोल है उस पे अपन ऐसा करते हैं ना कई बार, तो ऐसा झटका होता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारा नर्वस सिस्टम का एक एक्शन होता है जो ऑटोमेटिक होता है, आपके सोचे बिना, आप उसमें सोचते नहीं हो, ये सब अपने आप होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन में मेनली हमारा जो ब्रेन है ना, वो उसका कॉन्शियस पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है। और कई ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जो सीधा नर्वस सिस्टम से ही उसका सिग्नल जाता है। कायदे से अगर देखें तो कोई भी एक चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर कि हमारा ये हाथ है, ठीक है, ये हमारा हाथ है, हमारे फिंगर्स हैं, ठीक है, हमारे फिंगर्स हैं। तो अब क्या होगा बेटा, ये हाथ है मान लो, ठीक है, ठीक है, ये कोई गरम तवा है, ऐसा मान लो गरम तवा है, ठीक है, गरम तवा है, हॉट तवा, ठीक है, समझ गए Yes, बात sir. को। तो अगर ये बहुत गर्म है तो जो नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है वो कैसे होता है कि यहाँ से जो हीट सेंसेशन को रिसीव करने वाले सेंसरी जो रिसेप्टार्स होते हैं, हमारे पूरे स्किन में सेंसरी रिसेप्टार्स होते हैं। ये सेंसरी रिसेप्टार क्या करते हैं, सेंस करते हैं, आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं। जितने भी सेंसरी ऑर्गन या सेंसरी टिश्यूज होते हैं वो एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए होता है। ठीक है। तो ये सेंस कर लिया, ये जो है, अब देखो मैं एक ही स्ट्रक्चर से, जो सेंसरी ऑर्गन है या टिश्यूज हैं वो कनेक्टेड होते हैं सेंसरी न्यूरॉन और अफरेंट न्यूरॉन, जो कि कहाँ लेके जाएगा, बोलो कहाँ लेके जाएगा, कहाँ लेके जाएगा CNS. सिग्नल को, सीएनएस में। तो सीएनएस में क्या क्या आता है भाई, ये ब्रेन हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ठीक है। तो जो इसका पाथवे होगा वो कैसे होगा कि ये सेंसरी न्यूरॉन या सेंसरी नर्व गया यहाँ, कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड से फिर वो जाएगा ब्रेन में। ठीक है। ब्रेन में जाने के बाद अगर कोई चीज गर्म है, फॉर एग्जांपल अगर वॉलेंट्री मूवमेंट की बात करूं कि भाई कोई चीज गर्म है, तो मैंने ऐसा तब उसको, हाँ यार गर्म है, कैसे मालूम चलेगा, मैंने सोचा, मुझे मालूम चला सेंसरी न्यूरॉन से, सेंसरी नर्व से स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा पहले, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू फिर जो रहता है वो ब्रेन तक जाएगा, फिर मेरे ब्रेन को मालूम चलेगा हाँ ये गर्म है तवा, है ना। फिर मेरे ब्रेन में इंटरप्रिटेशन होगा, डिसीजन होगा कि मुझे इसको हटाना चाहिए या नहीं, है ना। अब किसी को डराना है ना, किसी को डराना है, ब्लैकमेल करना है, तो तवे के ऊपर हाथ रख दूंगा, जब तक के तुम ये नहीं बोलोगे तब तक मैं नहीं हटाऊंगा, मैं अपने हाथ को जला डालूंगा, जैसे फिल्मों में होता है ना, ऐसे मोमबत्ती पे Yes, रखे sir. रहते हैं, ऐसा करते ना। ठीक है। Yes, sir. हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ, हाँ या ना, हाँ हमारे तो क्या करना है, जलने दे, जलने दे, ठीक है, समझ आ रहा बात। तो ऐसे हाँ या ना ऐसा करके करते हैं ना सीरियल मूवी में,
तो ये गर्म हो रहा है, उसको मालूम है कैसे, सेंसरी नर्व के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जाएगा और उसको मालूम है, उसका ब्रेन डिसीजन दे रहा है, हटा दे बेटा, ज्यादा इमोशनल मत हो, है ना, वो हाँ बोले या ना बोले, इधर तेरा कबाड़ा हो ही रहा है, ठीक है। तो हटाने के लिए सिग्नल ब्रेन से आ रहा है ना, इंटरप्रिटेशन हो रहा है, डिसीजन हो रहा है कि अब हमको हटाना चाहिए, एक लिमिट तक ही हम उसको रख पाएंगे, तो उसके बाद ब्रेन में जो पेन सेंसेशन होगा काफी ज्यादा होगा, तो नहीं रख पाते, ठीक है, एक लिमिट तक ही होगा। पेन बेयर करने का भी एक लिमिट होता है इंसान का, उससे ज्यादा पेन कोई नहीं सह पाता। तो ये जो ब्रेन है फिर क्या करेगा, मोटोर नर्व के थ्रू जो है सिग्नल हमारे हाथों के मसल्स में लाएगा, मोटोर नर्व के थ्रू हाथों के मसल्स में सिग्नल लाएगा, और फिर हमारे जो मसल्स हैं वो क्या करेंगे, इसको हाथ को हटा देंगे। कायदे से ऐसा होना चाहिए, Yes, है ना। sir. Yes, sir. बट होता ये है कि अगर ऐसा करेंगे और बहुत गर्म अचानक से छुए, तो बेटा अगर इतना सोचा जाएगा जो प्री डिसाइडेड नहीं है, अचानक से आप किचन में गए, आपने पकड़ा और वो बहुत गर्म है, आपको मालूम नहीं था, ना ही आपने सोचा था कि इतना गर्म होगा, तो बेटा अगर आप सोचने जाओगे या सोचोगे, तो सिग्नल जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में जाएगा, फिर वापस आएगा, तब तक काफी जगह हाथ जल चुका होगा। तो फिर क्या करते हैं, एक नया पाथवे ही बना दिया जाता है नर्वस सिस्टम के द्वारा कि भैया सोचना ही नहीं है, एक्ट करना है, एक्शन लेना है, सीधा एक्शन लेना है बिना सोचे, ठीक है, जो कि प्री डिसाइडेड होगा कि ऐसे करना है, ठीक है। और वो एक बार में नहीं होता है, हमारे लाइफ में लर्निंग के थ्रू होता है या एक्सपीरियंस के थ्रू वो डेवलप होता है हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा। तो होगा क्या कि स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा सा मैं बड़ा बना रहा हूँ, होगा क्या कि इसमें ये ऐसा, अब ये जो ब्लू वाला है क्या है बेटा, ये अफरेंट नर्व है या इफरेंट नर्व है, एफरेंट Afferent. अफरेंट पाथवे है, एफरेंट नर्व या पाथवे है, ठीक है। तो जो कि, और इसको हम क्या बोलेंगे, सेंसरी नर्व भी बोल सकते हो आप सीधा, ठीक है, बोल सकते हो, इस जो सेंस लेके जाएगा, तो ये जो सेंस लेके जा रहा है ब्लू वाला, वो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से फिर एक इंटरन्यूरॉन के द्वारा एक इंटरन्यूरॉन जुड़ेगा इसके साथ, इंटरन्यूरॉन, इसको क्या बोलते हैं, इंटरन्यूरॉन जो रहता है वो डायरेक्ट, हाँ बोलो। सर ये जो सेंस है वो एक टाइप का सिग्नल ही है ना। हाँ सिग्नल ही है बेटा, इम्पल्स ही है, हर एक चीज इम्पल्स है, ठीक है, सेंस इज अ इम्पल्स। तो ये जो अफरेंट नर्व के थ्रू जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से वो ब्रेन में जाकर के स्पाइनल कॉर्ड में कुछ और भी न्यूरॉन है जो कि क्या करते हैं बेटा, एक पाथवे पहले से बना के रखें कि सिग्नल आएगा तो यहाँ मोड़ दिया जाएगा, ब्रेन में नहीं ले जाया जाएगा, यहीं से इसको मोड़ दिया जाएगा, रोटेट कर दिया जाएगा। तो इंटर न्यूरॉन में ये रोटेट कर दिया जाता है, और इंटर न्यूरॉन जो रहता है वो सेंसरी से भी जुड़ा रहता है और मोटोर से भी जुड़ा रहता है। तो अब ये जो इंटर न्यूरॉन है सिग्नल को सीधा मोटोर नर्व को ट्रांसफर कर देगा, और ये सिग्नल डायरेक्ट यहीं पर आ गया और ये हाथ के मसल्स को मिला, और फटाक से हाथ का मसल ने क्या किया, हाथ को हटा दिया, ठीक है। तो इसमें ब्रेन तक जाने का समय, ब्रेन के सोचने का समय, और ब्रेन से इम्पल्स को वापस लाने का समय हटा दिया जाता है, जिससे कि चीजें बहुत फास्ट होती हैं और हमको कोई नुकसान ना हो या हम नुकसान से बच जाते हैं। समझ आ रहा बात, ये जो पूरा का पूरा जो एक सर्कल होता है इसी को रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, और ये जो एक्शन परफॉर्म होता है इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। समझ आ रहा बात, Yes, sir. ठीक है। तो Yes, इसमें क्या क्या होगा कि जो हमारे हाथ में जो सेंसरी रिसेप्टार्स हैं, तो ये क्या हो गए, सेंसरी रिसेप्टार, बोलो, सेंसरी रिसेप्टार, ठीक है, Yes, sir. समझ Yes, आया, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकते हैं अलग अलग जगह, ये सेंसरी रिसेप्टार हो गया। सेंसरी रिसेप्टार किससे जुड़ा हुआ है, अफरेंट नर्व या पाथवे से, बोलो, ठीक है, Yes. अफरेंट नर्व और पाथवे से। अफरेंट नर्व और पाथवे जो रहता है स्पाइनल कॉर्ड से जस्ट पहले
यहाँ से मान के चलो स्पाइनल कॉर्ड से जस्ट पहले एक और नर्वस स्ट्रक्चर से जुड़ता है जिसको बोलते हैं डोर्सल रूट गैंग्लिया। ठीक है, डोर्सल रूट गैंग्लिया, डोर्सल रूट गैंग्लिया। ठीक है, डोर्सल रूट गैंग्लिया। डोर्सल रूट गैंग्लिया सीधा एंटर करता है कहां पर? स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से फिर वो इंटरन्यूरॉन में ट्रांसफर करेगा सिग्नल को, ब्रेन तक नहीं लेके जाएगा। फिर इंटरन्यूरॉन से सिग्नल जो रहता है वो डायरेक्टली कहाँ आएगा? क्या होगा ये बोलो? इफरेंट नर्व। इफरेंट नर्व। ठीक है, तो ये इफरेंट नर्व और पाथवे मतलब एक रास्ता है इम्पल्स जाने का। तो ये इंटर न्यूरॉन जो रहता है मोटोर न्यूरॉन को मोटोर न्यूरॉन से फिर बहुत सारे मोटोर न्यूरॉन निकलेंगे और एक नर्व बनता है। मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन एक सेल होता है, बंडल ऑफ न्यूरॉन दैट इज एक्सॉन का बंडल जो रहता है। जैसे कि मान लो कि जो हेयर होता है उसके हेयर फॉलिकल जो होते हैं वो साइटोन हो गया और हेयर जो होता है वो एक्सॉन हो गया। तो आप जो बंडल बनाते हो वो हेयर फॉलिकल का नहीं बनाते हो, वो हेयर का बनाते हो। वैसे ही एक्सॉन के बंडल को हम क्या बोलते हैं? नर्व। गैंग्लिया क्या होता है? साइटोन के बंडल को गैंग्लिया बोला जाता है। ठीक है, चलो। तो मोटोर न्यूरॉन Yes, sir. इंटर न्यूरॉन से जुड़ा है। फिर मोटोर न्यूरॉन सिग्नल को जो रहता है वो आगे की तरफ भेजेगा, जो कि अफरेंट नर्व के थ्रू जो रहता है कहां तक जाएगा? इफेक्टार ऑर्गन। कहां तक जाएगा? इफेक्टार ऑर्गन। तो इफेक्टार ऑर्गन कौन होता है? मैंने बताया है कल की मसल क्लास और में। ग्लैंड। किस कौन क्या क्या हो सकता है? मसल और ग्लैंड। ठीक है, इफेक्टार ऑर्गन मसल और ग्लैंड होते हैं। तो यहाँ पर हाथ को ऊपर करने के लिए, हटाने के लिए, हाथ को मूवमेंट करने के लिए इफेक्टार ऑर्गन क्या होगा? ग्लैंड होगा या मसल होगा? Muscle. मसल। मसल होगा। तो इफेक्टार ऑर्गन यहाँ पर क्या होगा? मसल होगा। तो ये रिफ्लेक्स आर्क है। तो रिफ्लेक्स आर्क अगर एक हम लाइन डायग्राम देखिए कि रिफ्लेक्स आर्क क्या क्या इंक्लूड होगा, तो आप लोग सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करेंगे? रिफ्लेक्स आर्क, इसको ऐसा मैं शॉर्ट में जैसे बता रहा हूं कर लेना। रिसेप्टार, रिसेप्टार से फिर सिग्नल कहां जाएगा? अफरेंट पाथवे, अफरेंट पाथवे से सिग्नल कहां जाएगा? डोर्सल रूट गैंग्लिया, डोर्सल रूट गैंग्लिया से फिर कहां जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। समझ आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या क्या होगा? Interneuron. हाँ, तो उसको मैं ऐसा बॉक्स बना रहा हूँ। स्पाइनल कॉर्ड में इंटरन्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन से मोटोर न्यूरॉन, मोटो न्यूरॉन में जाएगा अंदर बेटा, अंदर ही वो कनेक्ट होगा मोटो न्यूरॉन से। देन मोटो न्यूरॉन जो रहता है स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलेगा ना, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर की बातें बता रहा हूं। देन मोटो न्यूरॉन से इफरेंट पाथवे, इफरेंट पाथवे, इफरेंट पाथवे से फिर कहां जाएगा सिग्नल? Effector organ. इफेक्टार ऑर्गन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो आर्क होता है, एक आर्क बनता है, इसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ठीक है, Yes, sir. तो आप लोगों के में लाइन ऐसा लाइन डायग्राम आ सकता है नाम से लिख के कि सेंसरी ऑर्गन या रिसेप्टर जो रहता है ये सेंसरी रिसेप्टर, रिसेप्टर ऑलवेज सेंसरी ही होगा। ठीक है, ये
सेंसरी होगा, रिसेप्टर सेंसरी, ठीक है। ये अफरेंट पाथवे डोर्सल रूट गैंग्लिया, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटरन्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इफरेंट पाथवे एंड इफेक्टर ऑर्गन, व्हाटएवर जो भी है इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। क्लियर है? सेंसरी ऑर्गन भी कुछ भी हो सकता है, Yes. सेंसरी Yes. रिसेप्टर कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारा आई आंख है ना, आंख है, तो अब आंख जो रहता है वो क्या होगा कि कोई चीज जैसे अगर ऐसे अपन झटका कोई आया तो मे भी अपन ऐसे कर देते हैं, है ना। तो आंखों के आसपास अगर कोई आ रहा है तो यहाँ पर सेंसरी रिसेप्टर कौन सा हो गया, आई हो गया। फिर वहां से जाएगा अफरेंट जो पाथवे है, ठीक है, अफरेंट नर्व हो गया। अफरेंट नर्व से फिर हो जाएगा कहाँ पर भैया, हमारे सीएनएस में। सीएनएस में ध्यान रखना, स्पाइनल कॉर्ड इस केस में है, कंफ्यूज नहीं होना है, स्पाइनल कॉर्ड इस केस में है ना। लेकिन हमको क्या ध्यान रखना है, सीएनएस ध्यान रखना है। सीएनएस में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड दोनों आता है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड लिखा हूं, तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सीएनएस कर सकते हैं, ठीक है। समझ आया बात? Yes. Yes, sir. लेकिन हाँ, अब जो आप लोगों के एनसीईआरटी में जो डायग्राम है नी जर्क रिफ्लेक्स, ऐसा कई बार आप लोग बैठते हो और जो हमारा जो घुटना होता है इसको ऐसे मारते हैं, तो ऐसा करके आगे पैर जो घुटना है, घुटने को मारते हैं तो क्या होता है, ऐसे आगे थोड़ा सा फेंकाता है ना, थोड़ा सा आगे की तरफ, मालूम है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या बेटा, ये नी जर्क रिफ्लेक्स है, नी जर्क रिफ्लेक्स। तो नी जर्क रिफ्लेक्स में सीएनएस क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड होगा। तो मैंने ये एक बेसिक बताया है आपको, है ना, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो है ये नी जर्क रिफ्लेक्स है। तो अगर रिफ्लेक्स आर ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स की बात करें, नी जर्क रिफ्लेक्स, तो यहाँ पर सीएनएस में क्या आ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। समझ आ गया बात आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं आंखों के केस में भाई ऐसा कोई फेंक रहा है तो क्या होगा, यहाँ ब्रेन में जाएगा। ब्रेन में बहुत ज्यादा इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि वहां पर मतलब सोच विचार थिंकिंग विंकिंग वाला काम नहीं होगा, डायरेक्ट एक्शन होगा। क्योंकि इसमें ज्यादा थिंकिंग नहीं होता है ना, रिफ्लेक्स एक्शन में डायरेक्ट एक्शन किया जाता है, सोचने में समय नहीं जाता है ज्यादा, ठीक है, रिफ्लेक्स के थ्रू होता है। तो आंखों से गया, फिर उसके बाद डायरेक्ट ब्रेन से सिग्नल जो रहता है इफेक्टर ऑर्गन में आएगा। तो हमारा जो आंखें ब्लिंक होती है, इफेक्टर ऑर्गन कौन सा हुआ यहाँ पर, क्या हुआ, आई आई क्या, आई क्या बेटा, बेटा हमारा जो आईलिड है उसके मसल्स, हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे कुछ आने वाला है तो ऐसे कर देते हैं ना, हमारा आई के मसल्स हो गए, ठीक है। या हेड अगर ऐसे टर्न हो रहा है तो हेड के मसल्स हो गए, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एक्शन जो रहता है, आप लोगों को एक बेसिक समझ आ गया है कि भैया कोई चीज आ रहा है, तो अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं ब्रेक मार रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क कैसे बनेगा, आंखों से गया, ब्रेन में गया, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड और डायरेक्टली हाथ और पैर के मसल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी सोचने विचारने वाला काम नहीं होगा, सारा चीज पहले से डिसाइडेड है कि इस पाथवे के थ्रू सिग्नल जाएगा और ऐसे काम होगा। क्लियर हो रहा है? Yes, Yes. sir. Yes. बेसिक अगर देखें तो भैया ये सीएनएस डाल दो यहाँ पर, बाकी हर चीज को इन्वॉल्व कर दो। बाकी अब ये रिसेप्टर साइड कुछ भी हो सकता है, इफेक्टर ऑर्गन कुछ भी हो सकता है, बट अफरेंट पाथवे, डोर्सल रूट गैंग्लिया, इंटरन्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इफरेंट पाथवे, ये सब सेम रहेगा। सीएनएस जो रहता है वो कुछ भी हो सकता है, मे बी स्पाइनल कॉर्ड हो, मे बी ब्रेन हो, मे बी दोनों के दोनों इन्वॉल्व हो, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ डाउट है किसी को इसमें? No, sir. No, sir. चलो, इवन बेटा कई लोग जो हैं टेबल टेनिस या क्रिकेट खेलते हैं, है ना, और भी जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जो काफी सालों से खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, कोई है क्या जो काफी सालों से स्पोर्ट्स में एक ही स्पोर्ट्स को काफी सीखते हैं? तो ये हाथ उठाओ। हेमंत, परमिंदर, क्या खेलते हो भाई हेमंत? Football. फुटबॉल। परमिंदर?
Sir, badminton. आयुष Sir, cricket. क्रिकेट, रेणुका, सर बैडमिंटन। दीपिका Sir, roll ball. वॉलीबॉल, वॉलीबॉल खेलते हो? No, sir, roll ball. बॉल क्या होता है? बॉल रुलाने वाला क्या होता है? Sir, skates वाला. नहीं मालूम मेरे को क्या मतलब मेरे को नहीं समझ आ रहा है क्या कौन से रोल बॉल। Sir, skates पहन के ना बास्केटबॉल टाइप का खेल। अच्छा बास्केटबॉल टाइप का होता है, ठीक है। तो जो लोग काफी सालों से कोई चीज खेलते हैं ना बेटा, तो जैसे ही उनके पास आ रहा है तो ये रिफ्लेक्स होता है। जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो आप लोग देखे होंगे कि बॉल अगर उसके पास आता है तो फट से पकड़ लेते हैं, ठीक है। Yes, sir. ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे पकड़ लेंगे, मतलब कुछ भी तरीके से पकड़ सकते हैं फट से, सोचते थोड़ी ना है उसमें, सोचे तब तो गया निकल Yes, जाएगा sir. बॉल, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रैक्टिस के थ्रू रिफ्लेक्स आर्क डेवलप किया जाता है। तो ऐसा बोला जाता है कि आप किसी भी चीज को 10,000 टाइम्स करोगे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक आपके हैबिट में आ जाएगा, एक रिफ्लेक्स डेवलप हो जाता है। पियानो बजाने वाले कई बार सोचते नहीं, बस उंगलियां चलती हैं। जो गिटार बजाते हैं, जब काफी साल से जब गिटार की प्रैक्टिस करते हैं, 10,000 आवर्स, 10,000 घंटे की अगर प्रैक्टिस है किसी की, तो बस उंगलियां अपने आप चलती हैं बेटा, फिर सोचता नहीं है इंसान की क्या निकालना है, कैसे बजाना है, क्या Yes, sir. वो ऑटोमेटिक चलता है। 10,000 बार, अगर 10,000 घंटे आप डांस की प्रैक्टिस करोगे, तो बस गाना स्टार्ट होगा, उसके बाद स्टेप्स सोचना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक स्टेप्स कुछ ना कुछ बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, दैट इज द पावर ऑफ लर्निंग, पावर ऑफ प्रैक्टिस, पावर ऑफ रिविजन, ठीक है। इस चीज को आप लोग जितनी जल्दी समझोगे उतनी जल्दी होशियार बन जाओगे अपने जीवन में, ठीक है। तो ये एक्चुअल में हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, किसी भी एक चीज को बार बार घुमाओगे ना अगर हमारे अपने नर्वस सिस्टम में, तो वो अपने आप होने लग जाता है। जैसे मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि बेटा आप लोग एक टाइम सेट करो कि मुझे इस समय उठना है, इस समय सोना है, इस समय मुझे पढ़ाई करना है, मुझे इतने से इतने घंटे बैठना ही है। ये मैं आप लोगों को कई बार बोला, याद है? Yes, sir. Yes, sir. बताया कि एक रूटीन सेट करो। एकदम शुरू शुरू में ही मैं आप लोगों को ये सारी चीज बोला था, क्योंकि आप लोगों का रूटीन उतना अच्छा नहीं रहता है। तो एक कई लोगों को प्रॉब्लम रहती है, सर रात को नींद नहीं आती है, सर लेट हो जाता है। तो इन सभी को मैं एक ही चीज बोलता हूँ, सिर्फ आप आदत डालो सोने की 11 बजे या 10 बजे या रात को 9 बजे, वो धीरे से आपका वो रूटीन में आ जाएगा। रूटीन का मतलब होता है आप आपके हैबिट में आ जाएगा, वो एक रिफ्लेक्स बन जाएगा। जैसे ही 10 बजेगा आपको नींद आना चालू, लेकिन उसके लिए आपको कई दिनों तक की प्रैक्टिस चाहिए रहेगी, ठीक है, रिवीजन चाहिए रहेगा। कई बच्चे बोलते हैं कि सर मैं पढ़ता हूँ और भूल जाता हूँ। भैया आइंस्टीन भी पढ़ता था तो भूल जाता था, कोई महान नहीं होता है कोई इतना भी। बेटा हमारा ह्यूमन ब्रेन जो रहता है वो मैक्सिमम चीजों को भूलने के लिए बना है, लिमिटेड चीजों को याद करने के लिए। हमारे गार्बेज नहीं है हमारा ब्रेन, और ब्रेन रखता भी नहीं है कोई चीज को याद, और हर चीज को रख भी नहीं सकता और रखना भी नहीं चाहिए हर चीज को। तो किसी चीज को याद रखने के लिए हमको उसको रिविजन करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कई बार आप मैथमेटिक्स आप करते होगे, तो कई लोगों को मैथमेटिक्स नहीं पसंद है, कारण है कि वो प्रैक्टिस कम करते हैं। आप फिजिक्स आपको अच्छा नहीं लग रहा है या केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। एक बार जब आप प्रैक्टिस करना चालू करोगे, उसके बाद फिर जो ऑटोमेटिक होगा, क्वेश्चन आएगा सच से बनेगा। प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस कई बार ऐसा होता है बेटा, आप नींद में भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, समझ आ रहा है बात। फिर वो रिफ्लेक्स में आ जाता है, हैबिचुअल हो जाता है, कुछ चीजें ऑटोमेटिक होती हैं हमारे को, जिसपे आप कंट्रोल नहीं कर पाते। यही तो एडिक्शन होता है। जैसे पबजी खेल रहे हैं लोग, एडिक्शन है। मैं देखता हूँ आजकल 4 बच्चे लोग बैठे रहते हैं, चारों के हाथ में मोबाइल है, चारों पागलों की तरह। अब मैं ऐसा पागल नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं भी आप लोगों में से कई लोग गेम खेलते हो और काफी हैबिचुअल हो, तो पकड़
मतलब 4 दोस्त बैठे हैं 2 घंटे के लिए, बट वो चारों दोस्त 2 घंटे तक के सिर्फ मोबाइल में ही एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, ठीक है? ऐसा बिल्कुल कोई कन्वर्सेशन नहीं है। तो ये जो रहता है आपका जो सोशल एक्टिविटीज है, ये इसके लिए बहुत नुकसानदायक होता है ना? हम लेस सोशल होते जा रहे हैं, जो कि ह्यूमन नेचर के बिल्कुल विपरीत है। ह्यूमंस इस दुनिया में एक ऐसे एनिमल है जो सबसे ज्यादा सोशल होता है, सबसे ज्यादा, ठीक है? रिसर्च है कि आप 10-15 बंदर से ज्यादा लोगों को एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते, मार काट हो जाएगा। और चिंपैंजियों को ज्यादा 20-25 चिंपैंजी एक साथ रहेगा तो बहुत बड़ी बात है। उससे ज्यादा में फिर वो फिर 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है और मार काट चालू हो जाएगा, सेपरेट। लेकिन एक साथ 50 आदमी भी रह सकते हैं, 500 आदमी भी रह सकते हैं, 5000 भी रह सकते हैं। इट इज पावर ऑफ सोशलिज्म ऑफ ह्यूमंस, ठीक है? तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको कोई चीज याद नहीं होता, कोई चीज नहीं समझ आता है, तो बार बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से चीजें जो रहती है ना, ऑटोमेशन में आ जाता है, फिर वो अपने आप होने लग जाएगा। समझ आ रहा बात? Yes, sir.